काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल इंस्टीट्यूट टू परस्यू बीएड। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएड करना वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शंस में से है। बीएचयू के बीएड में एडमिशन सीयूईटी के एग्जाम के थ्रू होता है। बेसिकली सीयूईटी के पेपर में क्या होता है कि सभी कैंडिडेट्स जब सीयूईटी का फॉर्म फिल करते हैं तो सीयूईटी में बहुत तरह का पेपर कोड होता है, क्योंकि सीयूईटी पीजी का भी एग्जाम कराता है, कुछ सब्जेक्ट्स में यूजी का भी एग्जाम कराता है, पीजी में ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन के बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, उसी सीयूईटी के थ्रू बीएड का एग्जाम भी होता है। तो इंडिया की 99% यूनिवर्सिटीज सीयूईटी से जो अपने यहां एडमिशन लेती हैं बीएड में, बेसिकली इंडिया के 99% यूनिवर्सिटीज, इंडिया के 99% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बेसिकली जो अपने यहां बीएड में एडमिशन लेती हैं, वो सीयूईटी के पेपर कोड जो होता है वो सीओक्यूपी 03 वाले पेपर कोड से एडमिशन लेती हैं। लेकिन जब उन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में से बीएचयू की बात आती है तो बीएचयू एक एक्सेप्शन है। बीएचयू के लिए उसी सीयूईटी में अलग पेपर कोड फॉलो होता है। ये अलग पेपर कोड क्यों फॉलो होता है? आखिरकार बीएचयू का पेपर कोड इन तमाम जो सीयूईटी के थ्रू जो एडमिशन हो रहा है, ये जो तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, यहां पर जिस पेपर कोड से एडमिशन हो रहा है उस तुलना में बीएचयू का पेपर कोड अलग क्यों है? पहला क्वेश्चन तो माइंड में ये आना चाहिए। देखिए सिंपल सा बात है ना, इन सभी यूनिवर्सिटीज में आप पहले एडमिशन लेते हो, एडमिशन जब हो जाता है उसके बाद जब आप कॉलेज पर जाते हो, यूनिवर्सिटी पर जाते हो, तो वहां पूछा जाता है कि आप किस सब्जेक्ट से हो, बेसिकली कि आप किस सब्जेक्ट से बीएड करोगे। लेकिन जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू के रिगार्डिंग बात आती है तो फॉर्म फिल करने से पहले ही कैंडिडेट से पूछा जाता है कि भाई क्या तुम लैंग्वेज से हो, या फिर तुम साइंस से हो, या फिर तुम मैथमेटिक्स से हो, या फिर तुम सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज से हो। इन्हीं 4 हेड्स के अंदर ही बेसिकली आप बीएचयू से बीएड कर सकते हो। अगर आपका कोई और सब्जेक्ट है तो आप बीएचयू से बीएड करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो कहने का मेरा अर्थ क्या है यहां पर कि बीएचयू में ना एडमिशन से पहले ही आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई आप किस सब्जेक्ट के हो, कि क्या आप लैंग्वेज के हो, कि क्या आप साइंस के हो, कि क्या आप मैथमेटिक्स के हो, क्या आप सोशल साइंस के हो। तो डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट आपके लिए पेपर अलग आता है। और यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि सबके लिए कॉमन पेपर होता है। जब आप पेपर क्वालिफाई कर लेते हो, यूनिवर्सिटी पे जाते हो, तो उसके बाद वो लोग कहते हैं आपसे कि भैया बताओ कौन से सब्जेक्ट से हो, तुम कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। लेकिन जब बीएचयू के रिगार्डिंग बात होगा तो एडमिशन से पहले ही बीएचयू वाले तुमसे पूछेंगे कि क्या तुम लैंग्वेज से हो, क्या तुम साइंस से हो, क्या तुम मैथमेटिक्स से हो, क्या तुम सोशल साइंस से हो, और उसी हिसाब से तुमको एग्जाम में पेपर देखने के लिए मिलेगा। मेरी बात को और डिटेल में समझने के लिए अगर किसी और को कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कमेंट में सीयूईटी बीएचयू बीएड 2025 करके एक प्लेलिस्ट होगा, पूरा प्लेलिस्ट देख जाइए। बीएचयू बीएड का इंटरनेट पर वन ऑफ द बेस्ट वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, अलॉन्ग विद प्रिपरेशन, मॉक टेस्ट, नोट्स, सारा कुछ आपको डेली बाइट्स पर मिल जाएगा बीएचयू बीएड को लेकर। एंड यस, जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो टीचिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर टीचर एजुकेशन के जो भी अलग अलग डायनामिक्स है, विभिन्न आयाम है, उन सब चीज को समझने के लिए दिल्ली बाइट्स का ना बहुत सारा वेबिनार मीट होता है ऑनलाइन, एंड दिल्ली में बहुत सारा सेमिनार मीट भी होता है। तो इसी मंथ में 20th को जो है दिल्ली बाइट्स का जो है सेमिनार कंडक्ट हो रहा है, 20th ऑफ दिस मंथ दिल्ली में। तो आप सब उस सेमिनार मीट को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर दिल्ली बाइट्स के पुराने बहुत सारे स्टूडेंट्स पास्ट 5 ईयर्स में जो भी दिल्ली बाइट्स से पढ़े हैं, जो 40,000, 50,000, 70,000 रुपीज अर्न कर रहे हैं, तो आप उन लोगों से मिलकर देख सकते हो कि टीचिंग के फील्ड के करियर में वो कैसा कर रहे हैं। दिल्ली बाइट्स की पूरी टीम वहां अवेलेबल रहती है, मैं खुद भी अवेलेबल रहता हूं। तो टीचिंग फील्ड में एक कंप्लीट होलिस्टिक गाइडेंस आपको दिल्ली बाइट्स पर देखने के लिए मिलेगा। तो क्या है इन सब सेमिनार और वेबिनार को ज्वाइन करने का तरीका, या फिर उन सब के अपडेट के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, और नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे रखा है। दोनों ग्रुप्स में जुड़ जाइए। एंड यस, अगर टीचर बनने के लिए सोच रहे हो, अगर आपने टीचर बनने का ख्याल भी दिमाग में लाया है, तो टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है आपके लिए ज्वाइन करना। इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। आ जाते हैं थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है कि भाई ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए।
तो क्या कह रहा है कि जो भी आपका बैचलर डिग्री है, बेसिकली आपका ग्रेजुएशन की डिग्री में अगर आपका 50% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हो। लेकिन देखो यार, बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कई बार कि उनका 50% भी किसी कारणवश नहीं आ पाता है। तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं आ पाया था और उसने वक्त रहते मास्टर्स कर लिया है, तो वो अपने मास्टर्स के डिग्री के बेसिस पर भी फॉर्म फिल कर सकता है, प्रोवाइडेड कि उसने मास्टर्स में 50% स्कोर कर रखा हो। अदरवाइज तो 99% कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन के बेसिस पर ही फॉर्म फिल कर रखे होते हैं और ग्रेजुएशन का ही उनका बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल होता है कि भाई उनका बैचलर्स डिग्री में 50% मार्क्स हो। और कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड का कैंडिडेट है, जो अपना स्ट्रीम चेंज करके बीएड वगैरह करने आ रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए 55% मार्क्स होना जरूरी है। तो अब देख लेते हैं कि बेसिकली बीएचयू से बीएड करना हो तो कौन कौन से सब्जेक्ट में आप बीएड कर सकते हो। तो शुरुआत में मैंने बताया था कि बीएचयू में 4 मेजर हेड्स हैं, लैंग्वेज, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस। तो आपके आगे देखो ये जो पूरा टेबल दिख रहा है ना, ये जो पूरा टेबल दिख रहा है, बेसिकली आपको इस टेबल को ना बहुत गौर से देखना चाहिए। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टेबल को आपको बहुत गौर से देखना चाहिए। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बॉक्स में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है, केवल इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आप किसी एक सब्जेक्ट में बीएड कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, आपके स्क्रीन पर जो रेड रंग का मैंने बॉक्स को हाईलाइट कर रखा है, उस बॉक्स के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स लिख रखे हैं, केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट में, ये जो आपके स्क्रीन पर रेड रंग के बॉक्स के अंदर जो सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, इस बॉक्स के अंदर जो भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है उस सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज करोगे। केवल किसी एक सब्जेक्ट में जो भी सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो, केवल और केवल उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप बीएड कर सकते हो बीएचयू से। किसी और दूसरे सब्जेक्ट का ना तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ना तो किसी और दूसरे सब्जेक्ट को आप बीएड करने के लिए चूज कर सकते हो। तो आपके स्क्रीन पर जो रेड बॉक्स बना हुआ है उसमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लो कि किसमें आप बीएड करोगे। हाँ, सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि रैंडमली उठ के आए और चूज कर लिया कि मेरा तो मन कर रहा है हिंदी पढ़ने का तो चलो हिंदी चूज कर लेते हैं, मेरा मन कर रहा है कॉमर्स पढ़ने का तो कॉमर्स चूज कर लेते हैं, मेरा मन कर रहा है मैथ पढ़ने का तो मैथ चूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। जो भी सब्जेक्ट आप चूज करोगे, जो भी सब्जेक्ट आप चूज करोगे, जरूरी है कि आपने अपने क्वालिफाइंग डिग्री में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मिनिमम 2 साल के लिए पढ़ रखा हो। मतलब कि लेट से कोई सब एक सब्जेक्ट उठा लो, लेट से कि फिजिक्स ही ले लो, तो मान लो जरूरी ये होगा कि तुम अपने ग्रेजुएशन में एटलीस्ट मिनिमम 2 इयर्स के लिए फिजिक्स पढ़ रखे हो। और अगर ऐसा है कि कोई कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहा है तो बेसिकली उसने पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है फिजिक्स फिर पढ़ रखा हो। तो कोई सा भी सब्जेक्ट आप इसमें से चूज कर रहे हो तो जरूरी ये है कि आपने उसको ग्रेजुएशन में, अगर ग्रेजुएशन में नहीं तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, आपने उसको मिनिमम न्यूनतम 2 साल के लिए पढ़ रखा हो, तब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप बीएचयू में बीएड करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और ये जो बात मैं कह रहा हूं नीचे यहां रीड करोगे तो तुमको यही बात लिखा होगा कि एटलीस्ट मिनिमम जो भी कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज करो बीएड करने के लिए, उसको एटलीस्ट 2 इयर्स के लिए आपने पढ़ रखा हो। तो ये देखो, ये सारा लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है, इसमें से जिस भी सब्जेक्ट में तुम एलिजिबल हो, ये जरूरी है कि उस सब्जेक्ट को तुमने अपने ग्रेजुएशन में 2 साल का पढ़ रखा है, ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है। और इसमें से वो सब्जेक्ट अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में 2 साल के लिए पढ़ रखा है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बीएचयू से बीएड करने के लिए आप एलिजिबल हो। तो बेसिकली बीएचयू में क्या है ना, बीएचयू से एफिलिएटेड कोई भी बीएड के कॉलेजेस नहीं है। बीएचयू का खुद का अपना कैंपस में कॉलेज है जिसको कहते हैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। तो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में कुछ सीटें हैं, टोटल 125 हैं। फिर बीएचयू के अंडर में ही एक कॉलेज है, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, जिसमें 62 सीट्स हैं। फिर आर्ल्या महिला पीजी कॉलेज है जिसमें टोटल है 62 सीट्स। तो कुल मिला के बीएचयू में देखोगे हार्डली 250 सीट भी ढंग से नहीं है बीएड करने के लिए, क्योंकि इससे एफिलिएटेड कोई कॉलेजेस नहीं है, प्राइवेट या सेमी प्राइवेट, कुछ इस तरह के सेमी गवर्नमेंट, कोई इस तरह का कॉलेज नहीं है। तो ये जो कंप्लीट आपके स्क्रीन पर सीट दिख रहा है, केवल इतना ही सीट है बीएचयू में, और केवल 3 कॉलेज है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन 125 सीट्स है, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन 62 सीट्स है, आर्ल्या महिला पीजी कॉलेज 62 सीट्स है। ये फीमेल्स के लिए कॉलेज डेडिकेटेड है, ये फीमेल्स के लिए कॉलेज डेडिकेटेड है, ये कोएड है, यहाँ पर मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं। केवल इतना ही सीट ही है बीएचयू में बीएड करने के लिए। इसीलिए बीएचयू के बीएड में सेलेक्ट होना इतना आसान नहीं है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा कट थ्रोट आपको देखने के लिए मिलता है। बेसिकली बीएचयू का जो बीएड का पेपर है वो ऑनलाइन मोड में होता है और पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में रहता है, पेपर बाइलिंगुअल होता है, तो भाषा को लेकर आपको चिंता नहीं करना है। इससे पहले कि मैं सिलेबस और पेपर स्ट्रक्चर पर आऊं, आप सबको एक काम यह करना है कि गूगल के प्ले स्टोर में जाना है, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल कर लेना है
और वहां पर ना बीएचयू बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल किया गूगल के प्ले स्टोर से, बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन करके एक टाइल्स बना होगा, उस टाइल्स को ओपन किया और वहां से जाके आप बीएचयू बीएड का प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड कर लीजिए। तो जो भी कुछ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सिलेबस पेपर स्ट्रक्चर आपको और बेहतर ढंग से डिटेल में समझ में आएगा। तो देख लेते हैं थोड़ा सा पेपर स्ट्रक्चर क्या है कि सीयूईटी बीएचयू बीएड अपने प्रोस्पेक्टस से पेपर स्ट्रक्चर को लेकर क्या कहता है। तो जैसा कि मैंने समझाया कि बीएड सोशल साइंस वाले बच्चों का सीयूईटी का पेपर कोड होता है सीओक्यूपी 04, लैंग्वेज वालों का 05, मैथमेटिक्स वालों का 07, साइंस वालों का 06। तो आपके स्क्रीन पर जो पूरा देखने के लिए मिल रहा है बेसिकली बीएचयू बीएड के पेपर में कुछ यही पेपर स्ट्रक्चर फॉलो होता हुआ देखने के लिए मिलता है। बहुत पहले अगर आप 2023-2 वगैरह का पेपर देखोगे तो वहां पर पेपर में आपको पार्ट ए भी देखने के लिए मिलेगा। 2024 से ये पार्ट ए वाला सेक्शन हटा दिया गया। अब पेपर में केवल और केवल 75 क्वेश्चंस आते हैं। तो सोशल साइंस का सिलेबस आप देख सकते हो, इन शॉर्ट मैंने डिस्क्राइब कर रखा है, लैंग्वेज का देख सकते हो, इन शॉर्ट मैंने डिस्क्राइब कर रखा है, मैथमेटिक्स का देख सकते हो, इन शॉर्ट मैंने डिस्क्राइब कर रखा है, साइंस का देख सकते हो, इन शॉर्ट मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर मैं तो सोशल साइंस के अंडर के हेड में आ रहा हूं कि मैं कॉमर्स से हूं, मेरे को बीएचयू बीएड का फॉर्म फिल करना है, तो मेरे को तो पेपर कोड सीओक्यूपी 04 चूज करना है, मैं तो बीएड सोशल साइंस के अंदर आता हूं, मैं कॉमर्स का हूं, तो क्या मेरे को जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, टीचिंग एप्टीट्यूड ये सब भी पढ़ना पड़ेगा? यस यस, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। जो भी पेपर कोड आप चूज कर रहे हो उस पेपर कोड में जो सिलेबस मेंशन है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह कोई बच्चा मान लो सर हम इंग्लिश के हैं और हम तो बीएड लैंग्वेज के अंदर आएंगे, तो क्या अगर मैं बीएड लैंग्वेज के अंदर आऊंगा तो क्या मेरे को हिंदी और संस्कृत भी पढ़ना पड़ेगा क्या? हाँ, पढ़ना पड़ेगा भाई, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। यही तो रीजन है ना कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है, पेपर जो इतना आसान नहीं होता है क्वालिफाई करना, क्योंकि जो इंग्लिश वाला बच्चा उसको संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, जो संस्कृत वाला बच्चा उसको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली लैंग्वेज हेड के अंदर जो जो सब्जेक्ट और टॉपिक आता है वो आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह साइंस हेड के अंदर जो जो सब्जेक्ट और टॉपिक आता है वो आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली वापस से आप देख लीजिए, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इसी किसी एक सब्जेक्ट में से आपको अपना एक सब्जेक्ट चूज करना है और आपको क्लियर होना चाहिए तुम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, होम साइंस, एजुकेशन, इसमें से कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने अपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 2 इयर्स के लिए पढ़ रखा है, तो उस सब्जेक्ट से आप एलिजिबल हो। तो बेसिकली आप ये देख लो कि आप कौन से हेड के अंदर आते हो। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है, ये सारे सब्जेक्ट किसके अंदर आते हैं? सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के हेड के अंदर आते हैं। फिर कोई बच्चा मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस से बीएड में फॉर्म फिल कर रहा है तो मैथमेटिक्स वाले हेड के अंदर आता है। कोई बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस से फिल कर रहा है तो वो बच्चा साइंस हेड के अंदर आता है। कोई हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत से फॉर्म फिल कर रहा है तो वो लैंग्वेज वाले हेड के अंदर आता है। और यहां पर आप देखकर अपना सिलेबस समझ सकते हो कि सीओक्यूपी 04 सोशल साइंस में क्या पूछ रहा है, लैंग्वेज में क्या पूछ रहा है, मैथमेटिक्स में क्या पूछ रहा है, साइंस में क्या पूछ रहा है। इट डजंट मैटर कि तुमने संस्कृत पढ़ा है कि नहीं, तुमने हिस्ट्री पढ़ा है कि नहीं। बेसिकली जिस भी ग्रुप हेड में जो सिलेबस मेंशन्ड है, जो जितना मेंशन्ड है वो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, डेली बाइट्स बस उसका काम आपको ऐसे आसान कर दे रहा है कि आप चैनल के नाम पर क्लिक करिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, सीयूटी बीएचयू 2025 वाला प्लेलिस्ट आप देखोगे तो वहां पर अगर आप सोशल साइंस के हो तो पूरा कंप्लीट सिलेबस डिटेल में मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। आप मैथमेटिक्स के हो तो कंप्लीट सिलेबस मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। आप साइंस के हो तो कंप्लीट सिलेबस मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। आप लैंग्वेज के हो तो कंप्लीट सिलेबस मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। इन सभी 4 वीडियोस को डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट आप अगर पूरा देख लोगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि आपका एग्जैक्ट पेपर स्ट्रक्चर क्या है। लाइन बाय लाइन सिलेबस को मैंने एक्सप्लेन किया है और जितना मैंने इसमें पेपर स्ट्रक्चर और सिलेबस समझाया है, अगर आप उतना कर लेते हो तो वो मोर देन सफिशिएंट है आपके बीएचयू बीएड में 100% एश्योर्ड सिलेक्शन के लिए। एंड यस, सभी कैंडिडेट्स टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि सब लोग पहली बार पढ़ रहे होते हैं। तो जब आप देखोगे कि वहां मैंने पीछे जब भी सिलेबस समझाया है तो टीचिंग एप्टीट्यूड सब में आपको देखने के लिए मिल रहा है, सब लोग पहली बार पढ़ रहे होते हैं। इसीलिए डेली बैठ के यूट्यूब पर जाओगे, चैनल के प्लेलिस्ट में टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि करके एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें ये जो सारा वीडियो लेक्चर दे रखा है ना, ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से ही कराया गया है। सभी वीडियो लेक्चर्स को आप 4 से 5 बार देख जाओ, एग्जाम में एक भी टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप गलती से भी मिस करो। एंड हाँ, ये एक ऐसे ही पुराना फॉर्म फिलिंग का स्क्रीनशॉट है, मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखो जब फॉर्म फिल होता है ना तो बेसिकली यहां पर लिखता है कि सीयूटी का कौन सा पेपर कोड है। आप कोई सा भी पेपर कोड एक चूज करोगे, फिर तुमसे बोलेगा कि तुम ह्यूमैनिटीज से हो कि तुम लैंग्वेज से हो, कौन सा तुमको लैंग्वेज चूज करना है। फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटीज का नाम शो करता है। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर फॉर्म फिल करते समय इतना सारा डेटा लोग कैसे एंटर करेंगे। कुछ नहीं यार, जब तुम सीयूटी का फॉर्म फिल करोगे तो बोलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, मतलब कौन सा पेपर कोड है आपका। तो मान लो तुम सीयूटी 04 चूज किए तो खुद ही बीएड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज उठा लेगा।
फिर बताएगा कि COQP4 से कौन कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, तो वहां लिखेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, इससे BHU में एडमिशन होता है। तो जिस भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में तुमको एडमिशन लेना होगा वहां पर नाम पर बेसिकली आपको टिक करना होता है फॉर्म फिलिंग में। तो ये अभी का बात नहीं, जब फॉर्म फिलिंग आएगा तो डेली बैच पर आपको कंप्लीट फॉर्म फिलिंग का वीडियो देखने के लिए मिलेगा। एंड क्यों BHU BHED वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि शुरुआत में मैंने बोला बहुत ही अफोर्डेबल है। BHU से B.Ed करने का पूरा साल भर का फीस है, ध्यान दीजिएगा, पूरे एक साल का BHU से B.Ed करने का फीस है 3,806 रुपए। गिनती के 7 से 8,000 रुपए में पूरा B.Ed का कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह B.Ed स्पेशल एजुकेशन में फीस है 3,800 रुपए। उसी तरह देख लो, ठीक है, ये आर्या महिला PG कॉलेज में आप B.Ed का फीस देखिए कितना है, 17,900 रुपए। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में कितना है, 3,800 रुपए। उसी तरह वसंता कॉलेज फॉर वुमेन है, इनका B.Ed का फीस है 13,200 रुपए। ये एनुअल फीस है, पूरे साल भर का B.Ed का फीस आपको देखने के लिए मिल रहा है। एंड यस, दिल से सीटेड मतलब ओके, तो पेपर में टोटल आपको 75 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। पेपर ऑनलाइन मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। एक क्वेश्चन आप सही करते हो तो 4 नंबर मिलेगा, किसी भी क्वेश्चन को गलत करोगे तो सही वाले में से 1/4 घटा दिया जाएगा, मतलब कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है। टोटल पेपर में 75 क्वेश्चन आएगा, आपको 1 आवर 45 मिनट मिलता है पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। पेपर ऑनलाइन मोड में होगा, अगर किसी भी क्वेश्चन पे आप अंधी तुक्का मारते हो तो नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 बेसिकली नेगेटिव मार्किंग आपको देखने के लिए मिलता है। एंड हाँ, आप डेली बैट्स का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, ऐप में जाकर आप नोट्स और मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट। परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स आपको डेली बैट्स के ऐप में मिल जाएंगे, वहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह PDF में फ्री में मिल जाएगा। बाकी कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसको 100% एश्योर्ड सिलेक्शन चाहिए और वो डेली बैट्स का नोट्स और मॉक टेस्ट लेना चाहता है, तो वो आप डेली बैट्स के ऐप में वहीं पर परचेज कर सकते हो। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, डू ज्वाइन देम। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में ना एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उससे जरूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेष।